गाइस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में और ओमेगा 3 के सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा ऑप्शन एंड कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए जो कि हार्मफुल हो सकता है और क्यों हो सकता है हार्मफुल एंड इसके क्या मैकेनिज्म्स हैं बॉडी में, ये क्या करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओमेगा 3 इज़ बेसिकली एन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो रिकमेंडेशन दी है डेली ओमेगा 3 कंज्यूम करने की, दैट इज़ 500 to 1000 mg। सो ALA कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, मतलब कि ALA जो है वो आपकी बॉडी बना नहीं सकती है, तो उसको हमें फूड के थ्रू ही कंज्यूम करना पड़ेगा। ALA इज़ अल्फा लिनोइक एसिड जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ALA इज़ कन्वर्टेड इनटू EPA एंड DHA बाय द बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी जो है दैट converts ALA into EPA and DHA. EPA and DHA are the omega-3 fatty acids. And इसके क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे बॉडी पे, ओमेगा 3 किस चीज़ में हेल्प करता है वो देख लेते हैं। ओमेगा 3 इंक्रीजेस फैटी एसिड अपटेक एंड बीटा ऑक्सीडेशन इन टिश्यूज़। तो फैटी एसिड अपटेक को इंक्रीज़ कर देता है और बीटा ऑक्सीडेशन को टिश्यूज़ में, कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ में, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है ओमेगा 3 का। और मोनोसाइट मेम्ब्रेन्स में भी ओमेगा 3 होता है जो कि रिड्यूस करता है TNF अल्फ़ा और IL-1 बीटा सिंथेसिस को और सिक्रेशन को, मतलब कि TNF अल्फ़ा और IL-1 बीटा कम बने या उनकी क्वांटिटी रिड्यूस करे ओमेगा 3 करता है। एंड साइटोकाइंस, बेसिकली साइटोकाइंस जो है ये TNF अल्फ़ा एंड IL-1 बीटा आर साइटोकाइंस एंड दीज आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब कि जो साइटोकाइंस होते हैं वो आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। साइटोकाइंस का स्टॉर्म आ जाता है जब आपकी बॉडी में कुछ पैथोजेंस एंटर करते हैं, तो कई बार साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट करने लगता है, तो उसको ये रिड्यूस करते हैं ताकि भाई आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा ओवर रिएक्टिव ना हो जाए। तो ये TNF अल्फ़ा, दिस इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड IL-1 बीटा, दीज आर साइटोकाइंस। इनको ये कंट्रोल करता है, बेसिकली रिड्यूस करता है और कंट्रोल करता है कि भाई एक्सेस में ना हो जाए इन्फ्लेमेशन। SPRM, दीज आर SPMs, बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रो रिजॉल्विंग मीडिएटर्स। इनका भी काम वही है, एसेंशियल फैटी एसिड से बनते हैं ये SPMs और ये क्या करते हैं, इम्यून रिजॉल्वेंट्स। इम्यून रिजॉल्वेंट्स का मतलब है कि भाई जब इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में, एक्सेस में ना हो जाए, तो उसके लिए ये उसको रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को लिमिट करते हैं कि भाई ये ज़्यादा ना होने लग जाए और ज़्यादा नुकसान ना बॉडी में होने लग जाए इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, एक्सेस में ओवर, मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम पागल ना हो जाए, उसको कंट्रोल करते हैं। और क्लियरेंस ऑफ टिश्यू क्लियरेंस, मतलब कि पैथोजेंस जो हैं वो जो मारे गए हैं पैथोजेंस, उनको एक क्लियर करते हैं। डाइंग सेल्स ऑल्सो, क्योंकि सेल्स भी तो मरेंगे ना उसके साथ, तो उनको भी ये रिमूव करने में हेल्प करते हैं। दीज आर SPMs और ये SPMs जो हैं बनते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि EPA एंड DHA से SPMs बनते हैं। एंड EPA एंड DHA ऑल्सो इनिबिट्स थ्रोम्बोक्सिन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन थ्रू रिजॉल्विन E एंड रिजॉल्विन D। रिजॉल्विन E EPA से बनता है, रिजॉल्विन D जो है DHA से बनता है एंड ये दोनों बनते हैं EPA और DHA से, और इनके मदद से थ्रोम्बोक्सिन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट किया जा सकता है, मतलब कि थ्रोम्बोक्सिन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ EPA एंड DHA थ्रू रिजॉल्विन E एंड D। तो ये इनका एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट भी है। और मैरेसन्स जो होते हैं वो भी DHA से बनते हैं, दीज आर ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इनका ये एंटी इन्फ्लेमेशन इफेक्ट है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 ऑल्सो एक्टिवेट्स ENOS। ENOS क्या होता है, एंडोथेलियन नाइट्रिक ऑक्साइड सिस्टम, इसको एक्टिवेट कर देता है ओमेगा 3 और ब्लड वेसल डायलेशन में हेल्प होती है फिर। तो ये इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है, मतलब कि जब ब्लड वेसल डायलेट करेंगे, आराम से ब्लड फ्लो कर पाएगा, तो फिर ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल्ड रहेगा। दिस इज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ ओमेगा 3। एंड अब देख लेते हैं इनके सोर्सेज, और सोर्सेज कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के, दैट आर फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स एंड स्पिनच एंड एवोकाडो। एंड ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कि भाई 1 से 10% ALA जो होता है वो कन्वर्ट होता है EPA में, और 1 से 5% ALA जो होता है वो कन्वर्ट होता है DHA में।
क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज से आपको मिलेगा ALA, जो कि बाद में जो कन्वर्ट होगा फिर EP और DHA में। तो ये भी आपको जान लेना चाहिए कि भाई अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज से ओमेगा 3 कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको 4500 से लेके 5000 mg तक ALA जो है वो कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी आपको 500 mg EP और DHA के बराबर मिलेगा। एंड थ्रू सप्लीमेंट्स ऑल्सो यू कैन कंज्यूम। तो सप्लीमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे अब। ओमेगा 3 आपको प्योरीफाइड फॉर्म में लेना चाहिए। ओमेगा 3 अच्छी क्वालिटी का वेल प्योरीफाइड सप्लीमेंट होना चाहिए। और इथाइल एस्टर फॉर्म जो होती है वो आपको अवॉइड करनी है। मैंने बताया था कि आपको कौन से अवॉइड करने हैं, तो इथाइल एस्टर फॉर्म जो है वो आपको अवॉइड करने हैं। बेटर टू हैव ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। ट्राइग्लिसराइड फॉर्म आपको ले सकते हैं आप, और बेटर रहेगा एथाइल एस्टर से। एथाइल एस्टर क्यों बेकार है? एथाइल एस्टर जो होता है वो उसमें 90% चांस होते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म ऑक्सीडाइज पहले से नहीं होता है, मतलब कि बाद में बॉडी में जाके तो ऑक्सीडाइज दोनों ही होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से ही ऑक्सीडाइज है तो वो ज़्यादा हार्मफुल रहेगी एज कंपेयर टू जो बाद में ऑक्सीडाइज होगी बॉडी में जाके। तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म इज सुपीरियर, जो बेटर है दैट इज ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। और इथाइल एस्टर फॉर्म हैव हायर चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वही चीज़ ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्राइग्लिसराइड फॉर्म्स आर लीस्ट ऑक्सीडाइज, सेफर वर्जन है। एंड लो क्वालिटी ऑक्सीडाइज्ड फिश ऑयल आर हार्मफुल एज कंपेयर टू हाई क्वालिटी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म्स। तो वही चीज़, ऑक्सीडेशन से बचने के लिए आप ट्राइग्लिसराइड फॉर्म ले सकते हैं, जो कि पहले से ही ऑक्सीडाइज नहीं होती है, बॉडी में जाके तो होती है, बट नेट प्रॉफिट ही रहता है आपकी बॉडी में ओमेगा 3 को कंज्यूम करने का, दैट इज नेट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ही दिखते हैं। लेकिन बशर्ते ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब कि लीस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है वो है आपकी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, तो वो आपके लिए सप्लीमेंट बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको ऑक्सीडेशन से बचना ही है तो आप वेजिटेरियन सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्लैक्सीड्स, वॉलनट्स, स्पिनच, एवोकाडो आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। दीज आर मच बेटर। कॉड लिवर ऑयल भी एक ऑप्शन है जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बट उसके भी फिर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई क्या उसके ड्रॉबैक्स रहेंगे। ड्रॉबैक्स उसके बेसिकली हिस्टामीन वालों लोगों को थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। एंड दिस इज़ दी कंप्लीट डिस्कशन अबाउट ओमेगा 3। हाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक, बट ये मेरा ब्रांड से कोई टाई अप नहीं है, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, नॉर्डिक नेचुरल्स, ये एक अच्छा ब्रांड है ओमेगा 3 का। क्योंकि इसके पास लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म जो होता है वो बेटर होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का डर कम रहता है उसमें। एंड दैट इज़ ओनली व्हेन सुपीरियर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म इज़ प्रेजेंट, मतलब कि लिक्विड में भी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म अगर होगी तो वो बहुत बेटर रहेगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर सप्लीमेंट वाइज आप जाना चाहते हैं तो बेटर है। एंड ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है ये, तो ये बहुत बेटर रहेगा। और नॉर्मल एथाइल एस्टर फॉर्म से तो ये जब भी बहुत बेटर है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन बहुत कम है। एंड वेजिटेरियन सोर्सेज आर बेस्ट, बट आपके अपने प्रेफरेंसेस हैं। मेरा बेस्ट वेजिटेरियन सोर्स है मेरे लिए, बट आपके अपने प्रेफरेंसेस हैं। और ये वीडियो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेडिकल एडवाइस नहीं है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तभी कंज्यूम करें कि भाई इसके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, तो आप जाके कंज्यूम करने लग गए सीधा। ऐसा नहीं करना है, आप अपने डॉक्टर से पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद ही इन चीज़ों को कंज्यूम करें।